हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टुवर्ड सक्सेस। आज एक बुक है जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज क्लेसन। इसको मैं ट्रांसलेट कर आपके सामने एक समरी के रूप में हिंदी भाषा में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये कहानी एंशियंट बेबीलोन की है, जिसके सबसे अमीर आदमी का नाम आर्किड था। एक दिन आर्किड के दो दोस्त उससे टिप्स लेने आए कि कैसे वो इतना अमीर हो गया, जबकि उसके दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे तब भी अमीर नहीं हो पा रहे थे। तो आर्किड ने उनकी बातें सुनी और मुस्कुराकर अपने दोनों दोस्त को कहा कि मुझे भी एक बहुत ही अमीर इंसान ने कुछ बातें बताई थी, जिसमें से सबसे ज़रूरी बात थी, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज़ योर्स टू कीप। इसका मतलब है कि आप चाहे जितना भी पैसा कमाते हैं, उसमें से एक हिस्सा आपके अपने लिए होना चाहिए। आसान शब्दों में, आपको अपने सारे पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ पैसों को सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए। इस बुक में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिससे आप अपनी आज की लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे और अमीर बन पाएंगे। आप इस बुक के माध्यम से जानेंगे कि क्यों आपको एक्सपर्ट्स की बात माननी चाहिए और आप अपनी दौलत का रास्ता खुद कैसे बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ टिप्स के साथ जो कि इस बुक में दिया गया है। तो सबसे पहला टिप ये है कि कम से कम अपने इनकम का 10% आप बचाइए और उसको इन्वेस्ट करिए। जी हाँ, इसका ये मतलब है कि आप जितना भी इनकम कमाते हैं, उसमें से 10% को आप बचाइए और उसी 10% को आप इन्वेस्ट करिए। सेकंड टिप है, इन्वेस्ट करने से पहले अक्लमंद लोगों से मशवरा लें, जो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं या जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ का नॉलेज रखते हैं। टिप नंबर 3 ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे ना करें। जी हाँ, टिप नंबर 4 कहती है कि कभी अपने शुरुआती पैसों को बहुत बड़े रिस्क में ना डालें। मतलब अगर आप पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या पहली बार कहीं पर पैसा लगाने जा रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट मत लगाइए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होने का डर है, जिससे आप जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे। टिप नंबर 5 ये है कि दिन पर दिन अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाएं। छठी टिप ये कहती है कि सिर्फ उन लोगों को पैसा दें, उन लोगों को उधार दें जिन पर आपको भरोसा है कि वो आपको पैसा वापस कर पाएंगे। जी हाँ, सिर्फ भरोसे के दम पर नहीं, जिन पर आपको भरोसा है कि वो आपको पैसे वापस कर पाएंगे। 7वीं टिप ये कहती है कि कभी वैसी जगह इन्वेस्ट ना करें जिसे आप अच्छे से जानते नहीं हैं। 8वीं टिप ये कहती है कि कोशिश करें कि रेंट पर ना रहकर घर लें। जी हाँ, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं इस बुक के माध्यम से कि हमें रेंट पर ना रहने की कोशिश करना चाहिए और अपना घर लेने की कोशिश करना चाहिए। टिप नंबर 9 ये कहती है कि अगर आप पर डेब्ट है यानी कर्ज है, तो अपने पैसे को 70% बचाएं और 10% इन्वेस्ट करें और बाकी जो 20% बचा उसे कर्ज अदा करने में आप लगाएं। इसका ये मतलब है कि अपने 70% पैसों को आपको बचाना चाहिए, 10% को इन्वेस्ट करना चाहिए और 20% को कर्ज दे देना चाहिए। 70% का मतलब है कि आप अपने जो भी खर्चे हैं, जो भी आपको सेविंग उसमें करनी है, वो आप अपने पर्सनल काम के लिए करें। अमीर बनने का एक राज ये है कि हमें पैसे बचाना चाहिए और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बाकियों से अमीर होते हैं? क्या वो एक एक आना बचाते हैं और फिर पैसे हद से ज़्यादा उड़ाते हैं? असल में इसकी असली वजह है, इसके पीछे यही राज है कि अगर आपको अमीर बनना है तो पैसे बचाने तो आपको आने ही चाहिए और उससे सही जगह इन्वेस्ट करने भी आना चाहिए। अगर ये दो चीज़ आपको आ गई तो आप लाइफ में सक्सेस ज़रूर कर जाएंगे। आपको पैसे बचाने होंगे, अपनी सारी आमदनी खर्च नहीं करना होगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपका मुश्किल से गुजारा होता है तो आपको अपनी बहुत सारी इच्छाओं की कुर्बानी देनी होगी। एक दफ़ा आप पैसे बचाने शुरू कर दिए तो आपको अपने पैसे इन्वेस्ट
करना भी शुरू कर देना होगा। क्या आपके पैसे आपके पिलो के नीचे हैं और आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं? बैंक में भी इन्वेस्ट करने से कम प्रॉफिट होगा, तो आपको सही जगह इन्वेस्ट करना होगा, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल इस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना होगा। आपको सही अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी होगी। स्टॉक, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से आहिस्ता आहिस्ता आपकी दौलत बढ़ती जाएगी। अगर आप ये सही से करें तो आप अमीर बन सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपने पैसे उन्हीं को दें जो अपने काम में, अपने गेम में माहिर हैं। आर्किड ने शुरू में यही गलती की थी कि उन्होंने एक दफ़ा अपने पैसे ऐसे इंसान को दिए जो अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, और आर्किड के जब सारे पैसे डूब गए तो उन्होंने ये समझा कि उन्हें अपने पैसे सिर्फ उन्हीं को देने चाहिए जो अपने फील्ड में माहिर हो। आप ये जानिए कि आप कितना जानते हैं। सोक्रेटिस ने एक बार कहा था कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कितना कम जानता हूँ। और आप अपने लाइफ में भी इसको अप्लाई करें। आप अपने आप से झूठ ना बोलें और आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं और बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक चले जाएं। फाइनेंस के अलावे जिस भी चीज़ में आप पैसा लगाएं, पहले उसके बारे में मालूमात हासिल करें और फिर इन्वेस्ट करें। बिना जाने इन्वेस्ट ना करें। अपने नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि बहुत लोग यही करते हैं कि बिना नॉलेज के वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में जब पैसे डूब जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे किस्मत में ही नहीं था। आपको इनके जैसा नहीं बनना। एक रात में कोई अमीर नहीं बनता। फाइनेंस में दुनिया बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रही है, तो हर सिचुएशन को आपको खुद से परखना होगा और एनालाइज करना होगा। नए पैसे कमाने के बारे में जानना होगा, इसके बारे में आपको नॉलेज लेना होगा और आप एक बेटर इन्वेस्टर ऐसे बन जाएंगे। इस रास्ते में आपको छोटी छोटी गलतियां आपसे ज़रूर होंगी, बस आपकी गलती छोटी हो जिससे आप जल्दी रिकवर हो जाएं। बड़ी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। अमीर बनने का मतलब अपने पैसों को काम करवाना होता है। जैसे आप रियल इस्टेट में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में वो आपके पैसे बढ़ जाते हैं। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सीखना होगा। कंपाउंड में पैसा बढ़ाएं, किसी को भी इंटरेस्ट दें। जैसे आप 10% का इंटरेस्ट लगाते हैं तो 1 लाख का बाद में आपको मिलेगा 1,10,000। फिर आप 1,10,000 पर आपको मिलेगा 1,21,000। इसी तरह से आपका पैसा बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमें अपने लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके पैसे आपके लिए काम करना शुरू कर दें तब आप अमीर हो जाएंगे, तो आप एक सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे। कभी कभी लोग अमीरियत और कामयाबी को किस्मत का नाम दे देते हैं और मेहनत करना भूल जाते हैं। आप मेहनत करना कभी मत भूलिए। अपने बिजनेस या इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें और एक्सपर्ट की राय सुनें। और अपॉर्चुनिटी को छोड़ना बिल्कुल गलत है। अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत छोड़िए और अच्छी अपॉर्चुनिटी को डर की वजह से जाने नहीं दीजिए। अपने नेटवर्क को आप बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे हैं तो हिम्मत मत हारिए। अपने अपॉर्चुनिटी को मत जाने दीजिए। बहुत लोग गरीब हो जाते हैं अपनी फील्ड में नॉलेज ना होने की वजह से। तो आप अपने फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखें और अपॉर्चुनिटी को कभी ना जाने दें। अपने खर्चे को समझें और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे ना करें। अपनी चादर से ज़्यादा पैर ना फैलाएं। अगर आप कर्ज लेके कोई सामान खरीदते हैं तो आपके लिए उसका इंटरेस्ट चुका पाना मुश्किल हो जाएगा।
आपका वो पुराना कर्ज के लिए न्यू कर्ज आपको लेना होगा और इसी तरह से आपका चेन आगे चलता रहेगा। यहाँ बताया गया है कि हमें कर्ज कम से कम लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। कर्ज लेना एक बुरा आइडिया है। कोशिश करें कि आप खुद से वो काम कर पाएं। अब मैं आपको जल्दी से इस बुक का समरी दे देता हूँ। अपनी चादर से ज़्यादा पैर ना फैलाएं और अपने पैसों को कुछ सेव करिए और सिर्फ 20% इनकम का कर्ज अदा करने में लगाएं और सेव किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। अपने फील्ड में नॉलेज बढ़ाएं। जितना ज़्यादा नॉलेज आप उतने ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे और नेटवर्क को भी अपने बढ़ाएं। ज़्यादा कर्ज ना लें क्योंकि एक बार जब आपका कर्ज देने हुआ तो आपको प्रॉब्लम होगी। और अगर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी भी है तब भी अपने पैसे किसी अनाड़ी आदमी को ना दे जो अपने फील्ड में नॉलेज नहीं रखता है। तो इसी के साथ साथ हमारी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज क्लेसन की बुक की समरी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऑसम कंटेंट के साथ।